मुगल बादशाह औरंगजेब, जीवन, शासन और अच्छे कार्यों की पूरी जानकारी। पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। जन्म 3 नवंबर 1618, दौलताबाद, महाराष्ट्र। मृत्यु 3 मार्च 1707, अहमदनगर, महाराष्ट्र। पिता शाहजहां, माता मुमताज महल। शासनकाल 1658 to 1707, 49 वर्ष। औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे। वे एक योग्य योद्धा और प्रशासनिक नीति में निपुण थे। उनकी शिक्षा इस्लामी सिद्धांतों, सैन्य रणनीति और प्रशासन में हुई। शुरुआती समय में उन्हें दक्षिण भारत और बंगाल जैसे क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया, जहां उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। सत्ता प्राप्ति और शासनकाल। 1658 में शाहजहां बीमार पड़े, तब उत्तराधिकार के लिए उनके 4 पुत्रों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी दारा शिकोह को हराया और उसे 1659 में फांसी दे दी। फिर उन्होंने अपने भाइयों को भी हटा दिया और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। उनका शासनकाल लगभग 49 वर्षों तक चला और यह मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार काल था। उन्होंने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया और कई युद्ध लड़े। औरंगजेब के अच्छे कार्य। 1. इस्लामिक कानून और न्याय प्रणाली। औरंगजेब ने शासन में इस्लामी कानून शरीयत को लागू किया। उन्होंने फतवाए आलमगीरी नामक इस्लामी कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया। न्याय प्रणाली को और अधिक सख्त बनाया और भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश की। 2. कर प्रणाली में सुधार। उन्होंने कई गैर जरूरी करों को हटाया। जजिया कर गैर मुसलमानों पर कर को दोबारा लागू किया, लेकिन व्यापार और किसानों के लिए कई राहत दी। उन्होंने राज्य में कर संग्रह की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया। 3. प्रशासनिक सुधार और सादगी। उन्होंने दरबार में दिखावे और विलासिता को कम किया। खुद बहुत सादगी से रहते थे, यहाँ तक कि अपने खर्च के लिए टोपियां सिलकर पैसा कमाते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखी। 4. सेना और विस्तार नीति। औरंगजेब ने मुगल सेना को मजबूत किया और दक्कन के मराठों, सिखों, राजपूतों और अन्य विद्रोही समूहों से युद्ध किए। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य भारत के सबसे बड़े क्षेत्र तक फैला था। गोलकुंडा, बीजापुर और अन्य राज्यों को जीतकर दक्षिण में साम्राज्य बढ़ाया। 5. सड़क, मस्जिद और इमारतों का निर्माण। औरंगजेब ने कई महत्वपूर्ण मस्जिदों का निर्माण कराया, जैसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद। उन्होंने कई सड़कों, कुओं और सरायों का निर्माण करवाया, जिससे व्यापार और यात्रा को बढ़ावा मिला। 6. संगीत और कला पर प्रभाव। ये कहा जाता है कि उन्होंने दरबार से संगीत को हटा दिया, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संगीत को सराहा। उनके शासनकाल में चित्रकला और स्थापत्य कला में काफी बदलाव आया। औरंगजेब की नीतियों की आलोचना। हालांकि उन्होंने प्रशासन में सख्ती और अनुशासन बढ़ाया, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता की नीतियों के कारण उनकी आलोचना भी होती है। उन्होंने कई मंदिरों को नष्ट करवाया और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। मराठा शासक शिवाजी और सिख गुरु तेग बहादुर के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उनकी कठोर नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य में असंतोष बढ़ा और उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। निष्कर्ष। औरंगजेब का शासनकाल मुगल इतिहास का सबसे लंबा और सबसे विस्तारशील था। उन्होंने प्रशासन में अनुशासन, सादगी और न्याय को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी धार्मिक नीतियों के कारण विद्रोह और असंतोष भी बढ़ा। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। औरंगजेब को एक कुशल शासक, एक धार्मिक व्यक्ति और एक सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता है। उनके शासन का प्रभाव आज भी इतिहास में गहराई से